मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSc कॉलेज भरतपुर, आज सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में उपन्यासों के बारे में बताऊंगी कि हमारे किस किस प्रकार के यानी उपन्यासों के प्रकार कौन कौन से हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सन 1950 के आसपास उपन्यासकारों की बाढ़ सी आई और कई विचारधाराओं के बहुत से उपन्यास सामने आए। यानी उपन्यासकारों ने जो उपन्यास लिखे उनके प्रकार हमारे इस प्रकार हैं: सामाजिक उपन्यास, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और अनुदित उपन्यास। अब हम पहले सामाजिक उपन्यास के बारे में जान लेते हैं कि सामाजिक उपन्यास किस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के उपन्यासों के प्राय दो वर्ग हैं: यथार्थपरक समाजवादी तथा आदर्शपरक यथार्थवादी। प्रथम वर्ग के प्रमुख उपन्यासकार हैं यशपाल, रांगे राघव, अमृत राय, नागार्जुन, अमृतलाल नागर तथा उपेंद्र नाथ अश्क। यशपाल पर प्रगतिवाद का गहरा रंग है। नागार्जुन और रांगे राघव और भगवती प्रसाद वाजपेयी आदर्शपरक समाजवाद के पोषक उपन्यासकार हैं। देश विभाजन पर आधारित यशपाल का उपन्यास झूठा सच इस युग का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त अमृत राय, हिमांशु श्रीवास्तव, महेंद्र नाथ, नित्यानंद, वात्स्यायन, गिरीश आस्थाना प्रगतिवादी विचारधारा के उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं। राजेंद्र यादव नई पीढ़ी के प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। प्रेत बोलते हैं, सारा आकाश इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास यानी इस वर्ग के उपन्यासकार विशुद्ध मनोविश्लेषण शास्त्र का आधार ग्रहण करके मानव मन की वैयक्तिक कुंठाओं का चित्रण करते हैं। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, अनंत गोपाल शेवड़े, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गंगा प्रसाद विमल आदि इस वर्ग के उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं। इस श्रेणी के उपन्यासों को व्यक्तिवादी उपन्यास भी कहते हैं। आंचलिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यासों में किसी एक अंचल या प्रदेश विशेष के संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश का अंकन स्थानीय बोली के पुट के साथ किया जाता है। यद्यपि कुछ समालोचक जैसे फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मेला आंचल को हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मानते हैं, किंतु इसके पहले इस प्रकार के कई उपन्यास लिखे जा चुके थे। यथा निराला का बिल्लेसुर बकरिया, अमृतलाल नागर का सेठ बांकेलाल तथा नागार्जुन के उपन्यास। रांगे राघव ने भी आंचलिक उपन्यास लिखे हैं, कब तक पुकारूं तथा धरती मेरा घर। अमृतलाल नागर ने बूंद और समुद्र, उदय शंकर भट्ट ने सागर लहरें मेरा घर, सागर लहरें और मनुष्य। देवेंद्र सत्यार्थी ने ब्रह्मपुत्र भैरव, प्रसाद गुप्त ने गंगा मैया का चौरा तथा लक्ष्मी नारायण लाल ने बया का घोंसला आदि आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। ऐतिहासिक उपन्यास, प्रेमचंद युग के उपरांत हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा विकसित हुई। वृंदावनलाल वर्मा प्रेमचंद युग में ही गढ़कुंडार और विराटा की पद्मिनी लिखकर ख्याति प्राप्त कर चुके थे। परवर्ती काल में उन्होंने कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे: झांसी की रानी, मृगनयनी, कचनार, माधवजी सिंधिया, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, मुसाहिब जू आदि। इनके उपन्यासों में चित्रित युग का सामाजिक जनजीवन अपने संपूर्ण रूप में मुखर हो जाता है। इन्हें यथार्थवादी ऐतिहासिक उपन्यासकार कह सकते हैं। वर्मा जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री,
रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, अमृतलाल नागर, चंद्रशेखर शास्त्री, यादवेंद्र शर्मा चंद्र आदि ने ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में बहुत ख्याति प्राप्त की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत कलात्मक शैली में 3 ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, जिनमें वाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा तथा चारू चंद्र लेख। द्विवेदी जी ने साहित्यिक रचनाओं के आधार पर तथा कल्पना की संतुलित प्रयोग द्वारा ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का सर्वप्रथम सफल प्रयत्न किया है। इधर कई प्रतिभाएं उभर करके भी आई हैं, जिनमें श्री रघुवीर शरण मिश्र, उषा प्रियमवदा, अमरकांत और कमलेश्वर के नाम उल्लेखनीय हैं। और अब है आपका अगला अनुदित उपन्यास। हिंदी के कई लेखकों ने विदेशों के जनजीवन एवं उनकी सांस्कृतिक परंपरा से भारतीय जनता का परिचय कराने की दृष्टि से विदेशी उपन्यासों के अनुवाद भी किए हैं। इनमें टॉलस्टॉय, गोर्की, तुर्गनेव, चेखव, एमिल, जोटना, बोरिस, पास्टरनेक, एलेक्जेंडर ड्यूमा, हेमिंग्वे आदि के उपन्यास उल्लेखनीय हैं। इन विदेशी उपन्यास की विचारधाराओं एवं शिल्प पद्धतियों ने भी हिंदी के उपन्यासकारों को काफ़ी प्रभावित किया है। इस प्रकार निष्कर्ष हम स्वरूप ये कह सकते हैं कि हमने जो ऊपर उपन्यासों के प्रकार देखे, उनके विवेचन के आधार पर हिंदी की इस गद्य विधा ने खूब प्रगति की है। हिंदी उपन्यास विभिन्न युगीन देशी विदेशी प्रभावों एवं विचारों को आत्मसात करता हुआ विकसित हुआ। उसमें वस्तुगत, पात्रगत तथा शिल्पगत उपलब्धियां प्रकट हुई हैं। आधुनिक उपन्यासों में घटनाओं के कलेवर को सीमित किया गया है, परंतु कथा की एकता पर बल दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपन्यास में नाटक के संकलन त्रय का महत्व बढ़ गया है। मनोविश्लेषणात्मक चरित्र चित्रण की पद्धति आजकल के उपन्यासों की बहुत बड़ी विशेषता है। इसकी अति कभी कभी ऊब पैदा कर देती है। जनजीवन की समस्याओं में रोजी रोटी आदि की चर्चा आजकल के उपन्यासों का आवश्यक अंग बन गया है। आजकल रेलवे यात्रियों के मतलब के सस्ते प्रकार के जासूसी और सेक्स भावना में लिपटे प्रेम प्रधान उपन्यासों का फैशन चल पड़ा है। इसके मुझे तो 2 उद्देश्य लगते हैं, एक तो मनोरंजन, दूसरा समय काटना। इस प्रकार के उपन्यासकारों में ओम प्रकाश शर्मा, चंदर 2 ऐसे नाम हैं जिनके उपन्यासों को साहित्य में स्थान दिया जाता है। गुलशन नंदा ने भी इस प्रकार के कई उपन्यास लिखे हैं। और अब मैं आपको इतना ही बताऊंगी।